हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलएस गुड स्टडी पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भाग। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन। आज हम सीखेंगे भाग। भाग किसे कहते हैं? तो हम दोस्तों बताते हैं आपको भाग किसे कहते हैं। किसी संख्या को बराबर हिस्से में बांटना ही हमारा भाग कहलाता है। जैसे कि हमारे पास 8 केले हैं, उन्हें हमें 4 लोगों के पास बांटना है, तो हम उन्हें किस तरह से बांटेंगे? तो आओ सीखते हैं। तो हमारा पहली हम परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा तो हमारी परिभाषा है किसी संख्या को बराबर हिस्से में बांटना ही भाग कहलाता है। भाग कहलाता है यानी किसी संख्या को बराबर भागों में ही बांटना ही हमारा भाग कहलाता है। जैसे कि हमारे पास 8 केले हैं, 8 केले, और हमें 4 लोगों को बांटना है, वो भी बराबर हिस्से से। तो हम 4 लोगों को बांटना है हमें बराबर हिस्से में। तो हम इसको कैसे सही करेंगे, यानी बराबर हिस्से में हम किस तरह से लोगों को देंगे? तो यही हमारा भाग कहलाता है। तो दोस्तों, हमारे पास 8 केले हैं और हमें बराबर हिस्से में 4 लोगों के पास बांटना है। तो हम इसे भाग करके ही हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास 8 केले हैं, तो हम यहाँ पर 8 लिखेंगे, और हमें कितने लोगों के पास बांटना है? तो हमें 4 लोगों के पास बांटना है, तो हम इसे 4 से हम भाग देंगे। जो दोस्तों इसमें बीच वाला अंक होता है, उसे जिससे हम भाज्य कहते हैं। इसे हम भाज्य कहते हैं, जिसको हम भाग देते हैं, ये हमारा भाज्य कहलाता है। इसे हम दोस्तों भाजक कहते हैं, जिससे हमें भाग दिया जाता है, भाजक। इससे हम भाग देते हैं। यहाँ पर जो आता है उसे हम कहते हैं भागफल। जो दोस्तों भाग देने पर हमारा जो फल आता है उसी को हम भागफल कहते हैं। जो दोस्तों यहाँ पर कुछ भी संख्या 0 0 कुछ भी आता है, तो हमारा वो शेषफल कहलाता है। तो हम इसे कहते हैं शेषफल। इसे हम कहते हैं दोस्तों शेषफल। तो हम इसे भाग देंगे। हमें भाग किस तरह से देना? यहाँ पर हमारा 8 अंक है और यहाँ पर हमारा 4 है। तो हम ये जो बीच का अंक 8 होता है, हमें इसका पहाड़ा 4 का जितनी यहाँ पर संख्या दी होगी उतनी से हमें गुणा करना है। तो हम ऐसा गुणा करेंगे जो बीच वाली संख्या है उससे अधिक ना जाए। यानी यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है, हम 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 8 से ज्यादा ना जाए। तो हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमारा कितने बार होगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। जब हम 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो हमारा 12 आ रहा है, यानी 12 है तो हमारा 8 से 12 ज्यादा है। तो यानी हमें कम लाना है पर 8 से ज्यादा नहीं लाना है। तो हमें 8 से कम लाना है या फिर 8 ही लाना है, या परंतु 8 से ज्यादा नहीं लाना है। तो हमें 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना चाहिए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी हम जब 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तब हमारा 8 आएगा। भले ही इससे नीचे आ जाए पर इससे ज्यादा ना जाए, तभी हमारा सवाल सही होगा। तो हम 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। जितनी बार पढ़ेंगे उतना हम 2 यहाँ पर लिखेंगे, और जितना हमारा पढ़ने पर आया है उतना हम इस संख्या के बिल्कुल नीचे लिखेंगे।
हमारा आया है 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़े, 4 4 4 दूनी 8, तो हमारा आया है 8, तो हम 8 यहाँ पर लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारा हो गया। अब हम कोई आगे संख्या नहीं, एक ही संख्या है, तो बस हमारा भाग का सवाल हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे, यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। जब हमारी संख्या जब सेम होगी तो हम सेम चाहे जैसी संख्या हो, हम यहाँ पर बाद में घटा देते हैं। जैसे कि कम आया तो उसमें जो हाथ बचता है तो उसे यहाँ पर लिखा जाता है, पर हमारी सेम संख्या है तो जब हम 8 में से 8 जाएगा तो हमारा 0 ही बचेगा, तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। तो यानी हमारा शेषफल हमारा 0 आया है। तो हम यानी जब हम 8 केले को 4 लोगों के पास बांटेंगे तो हमारे कितने हिस्से बने, तो यानी जब हम 4 लोगों के पास बांटेंगे कितने, 8 केले, तो हमारे 4 लोगों के पास बांटेंगे तो हमारे जो 2 केले हैं, यानी सभी के पास 2-2 केले, सभी को 2-2 केले मिलेंगे, यानी सभी के बराबर हिस्से हो जाएंगे। जब 8 केले होंगे, 4 लोगों को बांटना है तो हमारे 2-2 हिस्से पर केले आएंगे, तो हम सभी को 2-2 केले देंगे, तभी हमारे सही हिस्से लग पाएंगे।